महाराष्ट्र विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं ने रोकी राज्यपाल की गाड़ी। विधानसभा को संबोधित करने जा रहे थे राज्यपाल। विश्वास मत प्रस्ताव पर वोटिंग की मांग को लेकर हंगामा। राज्यपाल विद्यासागर राव को धक्का मुक्का का करना पड़ा सामना। चारों तरफ से घिर गए थे राज्यपाल। सुरक्षा कर्मियों के लिए विधायकों को हटाना था मुश्किल। राज्यपाल को पहुंचाया गया सदन के अंदर। इसके पहले कांग्रेस विधायक बैठे थे धरने पर। फिर से विश्वास मत पर वोटिंग कराने की मांग। सदन के बाहर हंगामे के बीच महाराष्ट्र विधानसभा की कार्रवाई जारी। राज्यपाल ने पढ़ा अभिभाषण। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार विधानसभा के इम्तिहान में पास। ध्वनि मत से पास हुआ विश्वास मत का प्रस्ताव। प्रस्ताव के दौरान शिवसेना और कांग्रेस का हंगामा। एनसीपी ने किया समर्थन। फडणवीस के विश्वास मत पर विवाद। कांग्रेस ने कहा संवैधानिक तरीके से नहीं हासिल किया बहुमत। अल्पमत की सरकार चलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा हो रही है। हम इसका तीव्र निषेध करते हैं। शिवसेना ने फडणवीस सरकार को दी चुनौती। हिम्मत है तो दोबारा पेश करें विश्वास मत। नियम का पायमल्ली करके उन्होंने आज ये सदन में जो आवाजी मतदान लिया वो गलत है और इसके लिए नियम के अनुसार फिर से विश्वासदर्शक ठहराव के सामने भाजपा को जाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। विश्वास प्रस्ताव पास होने पर लगे आरोपों पर स्पीकर की सफाई। नियमों के तहत किया गया काम। प्रस्ताव पारित होने के बाद स्पीकर ने किया ऐलान। शिवसेना को दिया गया नेता विपक्ष का पद। विरोधी पक्ष का जो काम होता है, सरकार अगर गलत काम करती है, नियम बाह्य काम करती है, लोकशाही का खून करती है, तब ये विरोधी पक्ष का काम होता है उसे रोकने का। म्यांमार में आसियान सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। स्वागत के लिए कहा शुक्रिया। कहा दोनों देशों के बीच बेहद पुराने रिश्ते। मोदी ने कहा भारत सरकार का पूर्व दिशा की तरफ खासा ध्यान। आसियान के सदस्य देशों के बीच बेहतर सहयोग। आसियान इंडिया समिट में भाग लेने का एक शुभ अवसर मिला है और विशेष सौभाग्य की बात इसलिए भी है कि पहला अवसर मुझे म्यांमार की धरती पर मिला है। भाषण की शुरुआत में मोदी ने स्वागत के लिए कहा शुक्रिया। मीडिया पर संबोधन को लेकर थी उलझन। सिर्फ तस्वीर के लिए थी मीडिया को इजाजत। दक्षिण पूर्व एशिया के नेताओं से मोदी की मुलाकात। सबसे पहले मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक से बात। थाईलैंड के प्रधानमंत्री से मोदी ने आर्थिक सहयोग के मुद्दे पर की बात। बौद्ध विरासत को लेकर भी चर्चा। ब्रुनेई के सुल्तान से भी मिले मोदी। सुल्तान ने दिया प्रधानमंत्री को अपने देश आने का न्योता। आसियान सम्मेलन से पहले पीएम मोदी ने की फोटोग्राफी। कैमरे में कैद की समारोह स्थल की तस्वीरें। मोदी का म्यांमार की विपक्षी नेता और नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की महासचिव आंग सान सू की से मुलाकात का भी कार्यक्रम। अहम मुद्दों पर बात। म्यांमार के बाद G20 बैठक में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। पुतिन और ओबामा से भी ज्यादा दिखेगा क्रेज। दिल्ली चुनाव तैयारियों को लेकर बड़ी सियासी हलचल। केजरीवाल ने जारी किया ब्लूप्रिंट। आम आदमी पार्टी ने किया दिल्ली डायलॉग नाम के कैंपेन का ऐलान। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज हम दिल्ली डायलॉग नाम का कैंपेन एक शुरू कर रहे हैं। ये दिल्ली डायलॉग क्या है?
दिल्ली में किस्म किस्म के लोग रहते हैं, बहुत जातियों के, बहुत धर्मों के। एक दिल्ली वाले का क्या सपना है, एक दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति क्या चाहता है। आप नेता आशीष खेतान दिल्ली डायलॉग कैंपेन की करेंगे अगुवाई, हर हफ्ते एक खास मुद्दे पर चर्चा। पिछले 20 सालों में दिल्ली ने तमाम सरकारें देखी, कांग्रेस की और बीजेपी की भी। एक बेईमान सरकार जनता और सरकार के बीच में दीवारें खड़ी करती है और एक ईमानदार सरकार उन दीवारों को गिराती है। गुजरात की सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार को कड़ी फटकार, 5000 आंगनबाड़ी सेंटर में कोई टॉयलेट नहीं। मोदी के कार्यकाल के दौरान की सीएजी रिपोर्ट, निर्मल ग्राम पुरस्कार का पैसा नहीं हुआ इस्तेमाल। सिर पर मैला ढोने की प्रथा भी खत्म नहीं कर पाई गुजरात सरकार, कानून के तहत लग चुका है प्रतिबंध। सीएजी रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने साधा गुजरात सरकार पर निशाना, मोदी के कार्यकाल में भी नहीं हुआ स्वच्छता पर ठोस काम। मोदी जी की एक आदत रही है कि लोगों को बहुत सारे सपने ख्वाब बेच डालो और फिर लोग वो ख्वाबों की न सोचे, इसलिए उसके दूसरे रास्ते पे अटेंशन डाइवर्ट टेक्निक जिसको कहते हैं वो भली भांति करते हैं। बिलासपुर पहुंची एम्स के डॉक्टरों की टीम, जांच में पाया ऑपरेशन करने वाली महिलाओं को हो रही है किडनी फेल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नसबंदी शिविर में लापरवाही की वजह से मरने वाली महिलाओं की संख्या पहुंची 11। 49 महिलाओं का अब भी चल रहा है इलाज। महिलाओं की मौत को लेकर कांग्रेस ने बुलाया छत्तीसगढ़ बंद, चेंबर ऑफ कॉमर्स सहित अन्य व्यापारी संगठन का भी समर्थन। स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है कांग्रेस, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े वाहन और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद से मुक्त। पीडीपी विधायक पीरजादा मंजूर का विवादित बयान, हिंदू मुख्यमंत्री बनाने वालों को नहीं दे वोट। पीरजादा मंजूर ने लोगों से की अपील, सोच समझ कर डालें अपना वोट। हिसार में संत रामपाल के आश्रम के बाहर समर्थकों का जमावड़ा, गिरफ्तारी वारंट का विरोध। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट, 17 नवंबर से पहले पेश करने का आदेश। पुलिस के लिए गिरफ्तारी बड़ी चुनौती, इस वक्त आश्रम के अस्पताल में है संत रामपाल। आम लोगों को फिर मिल सकती है राहत, सूत्रों के मुताबिक पेट्रोल और डीजल के दामों में 1 रुपए की हो सकती है कटौती। पेट्रोल और डीजल के दामों में 15 नवंबर को हो सकती है कटौती का ऐलान। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में गिरावट का असर। देश भर के सरकारी बैंकों में आज कामकाज ठप, वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर 8 लाख बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की हड़ताल। बैंक यूनियन सैलरी में 23% बढ़ोतरी को लेकर अड़ चुके हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारी के वेतन में बढ़ोतरी नवंबर 2012 से बाकी। संसद ने सीआरपीएफ के एक जवान की बंदूक से चली गोलियां, सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं जांच। पीएम को न्योता नहीं देने पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने कहा, इमाम बुखारी के रास्तों पर चल रही है कांग्रेस। वाराणसी के 80 घाट पर पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान पर लगा कुछ देर के लिए ब्रेक। वन विभाग के अधिकारियों ने कछुआ सेंचुरी का हवाला देकर काम रोकने का फरमान जारी किया। वन विभाग के आदेश के खिलाफ स्थानीय लोगों ने उठाई आवाज। प्रशासन की पहल के बाद फिर वाराणसी के 80 घाट पर काम शुरू। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का ट्विटर अकाउंट हैक, आपत्तिजनक बयान किया गया लोड। शिवराज के हैक अकाउंट से शिवसेना से बीजेपी में आए सुरेश प्रभु के मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर था आपत्तिजनक बयान, हालांकि पासवर्ड बदलकर दोबारा शुरू किया गया। दूध में मिलावट पर सुप्रीम कोर्ट की सरकार को फटकार, 4 हफ्ते मांगा हलफनामा, कहा या तो फूड सेफ्टी एक्ट में बदलाव हो या नया कानून बने। कुलगाम के बीजेपी उम्मीदवार ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, बीती रात उनके घर पर हुआ हमला। नोएडा अथॉरिटी घोटाले में जिलाधिकारी ने लगाया आरोप, 10 हेक्टेयर जमीन कई कंपनियों को बेची गई।
किसान इस घोटाले की शिकायत को लेकर गए थे कोर्ट में हाजिर होने के आदेश के बाद जिलाधिकारी ने अथॉरिटी को दिया नोटिस। दिल्ली में पंचशील में फुट ओवर ब्रिज को लेकर हंगामा, बार बार बंद हो जाता है काम। स्थानीय सांसद मीनाक्षी लेखी पहुंची मौके पर, जल्द काम कराने का दिया भरोसा। ग्वालियर में सेना के भर्ती के दौरान भगदड़ में 8 लोग घायल, नाराज अभ्यर्थियों ने जमकर की तोड़फोड़। ग्वालियर मेला ग्राउंड में किया गया था भर्ती का आयोजन, भगदड़ के बाद प्रशासन की तैयारियों पर उठे सवाल। कानपुर के अकबरपुर क्षेत्र में ग्राम प्रधान की दबंगई, वोट नहीं देने पर गंवाने पड़े पैर। गांव के प्रधान ने लिया वोट नहीं देने का बदला, पैरों को कुल्हाड़ी से काट कर डाल दिया था रेलवे लाइन पर। उनके पास कुल्हाड़ी वगैरह, धारदार औजार, चाकू वगैरह ये लोग लिए हुए थे और जाकर हमारे भाई को मारा, पीट कर काट डाले। हमारे गांव के ग्राम प्रधान है जो सपा के दबंग नेता हैं। यूपी के शाहजहांपुर में तमंचे की नोक पर बारबाला से जबरन डिस्को कराने वाला सिपाही शैलेंद्र सस्पेंड, एसपी ने दिए जांच के आदेश। दिल्ली के हरिनगर में 4 सुपारी किलर को पुलिस ने पकड़ा, एक कारोबारी को मारने आए थे, 50,000 की ली थी सुपारी। दिल्ली के रेस कोर्स मेट्रो स्टेशन पर एक लड़की ने मेट्रो क्रेन के सामने कूदकर की खुदकुशी, पुलिस खुदकुशी की वजह तलाशने में जुटी। दिल्ली से उत्तरकाशी घूमने आए एक प्रेमी जोड़े की हत्या का मामला आया सामने, रेप के बाद लड़की की हुई हत्या। 22 अक्टूबर को दिल्ली से उत्तरकाशी के चकराता घूमने आया था प्रेमी जोड़ा, पुलिस ने हत्या और रेप के मामले में 4 लोगों किया गिरफ्तार। अयोध्या में राम मंदिर पर यूपी के राज्यपाल राम नाईक का बयान, कहा पीएम मोदी कर रहे हैं इस पर काम, सर्वसम्मति से सुलझाने की हो रही है कोशिश। दिल्ली के लोधी गार्डन में ग्रीन बेस्ट प्रोजेक्ट का उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू, बाबुल सुप्रियो और मीनाक्षी लेखी उद्घाटन में रही मौजूद। बड़ोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की नाकामी की वजह से करोड़ों का 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट खराब, मीथेन गैस से बिजली बनाने के लिए 18 करोड़ रुपए किए गए थे खर्च। गुजरात के इलेक्शन ब्रांड एम्बेसडर कठुड़िया दादा की 119 साल की उम्र में निधन, 1950 के बाद सभी चुनावों में करते थे मतदान। कश्मीर के काजीकुंड में भालू के 2 बच्चों की मौत, पानी टंकी में फंसने की वजह से हुआ हादसा। बाढ़ की वजह से फीका फीका रहा कश्मीर का पर्यटन उद्योग, आतिश चिनार देखने आने वालों की भीड़ कम। चिनार के लाल पत्तों का झड़ना होता है बेहद खूबसूरत, इस मौसम में कश्मीर घाटी में खूब आते थे पर्यटक। यूपी के खलीलाबाद में मिली 9 किलोमीटर लंबी सुरंग, मुगल काल के दौरान हुआ था निर्माण। करीब 450 साल पुरानी यह सुरंग, किले से सुरंग के रास्ते से घोड़े पर सवार होकर जाते थे मगहर शाही जामा मस्जिद नमाज पढ़ने। जो इतिहास हम लोगों को अभी तक मिल रहा है, उन्होंने इस कोतवाली का जो ये फोर्ट है, उसको उन्होंने बनवाया था और बनवाने के बाद यहाँ से एक वहाँ शाही जामा मस्जिद है आपके मगहर में, वहाँ तक ये पूरा सुरंग बनाया था।